ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारा वैक्सीन का सेफ्टी टेस्ट जारी है, जिसके जरिए हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, वैक्सीन को लेकर भ्रमजाल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कल एम्स के डायरेक्टर ने टीका लगवाया, वैक्सीन सेफ है इसका संदेश दिया। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ जो आधार पूनावाला हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई और इसके सेफ होने का संदेश दिया। यानी 3 जो बड़े चेहरे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी में, उन्होंने कल वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही जो मेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश तिहान, उन्होंने भी खुद टीका लगवाया। ये संदेश साफ है कि वैक्सीन सेफ है। जिन सवालों को जगह दी जा रही थी, उन सवालों की दरअसल कोई गुंजाइश बनती नहीं है। ये वैक्सीन आपको कोरोना को हराने में मदद करेगी, आपको इम्यूनिटी प्रदान करेगी, एंटीबॉडीज बनेंगे और उसके बाद आपका शरीर कोरोना से सुरक्षित हो सकेगा। 3 तस्वीरें देखिए। सीईओ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला, जहां से कोविशील्ड जो कि देश की पहली वैक्सीन है, वो बनकर वहां से निकली है। खुद उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो उन्होंने पूरे विस्तार से जानकारी दी थी। उन्होंने खुद टीका लगवाया। इसके साथ ही एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर हरदीप गुलेरिया, उन्होंने भी कल टीका लगवा लिया। इसके साथ ही जो तीसरी तस्वीर है वो मेदांता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश तिहान की तस्वीर है, जब उन्होंने टीका लगवाया। जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि वैक्सीन को लेकर किसी सवाल, किसी शक और शुबहा की कोई गुंजाइश नहीं है। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। वैक्सीन आपने लगवाई, लेकिन जिन सवालों को लेकर लोग शक पैदा कर रहे थे, मसलन साइड इफेक्ट को लेकर, मसलन उसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर, आपको लगता है उन सवालों की अब कोई जगह बचती है? देखिए, कल आप समझ लीजिए 1,90,000 लोगों को ज्यादा पूरे देश में वैक्सीन लगी है कोविड की, और किसी भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। मैं स्वयं आपके दर्शकों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे वैक्सीन लगे हुए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मेरा संस्थान है, उसका मैं पहला चिकित्सक हूं जिसका कल टीकाकरण हुआ है, और 24 घंटे इस वैक्सीन को लगे हुए मुझे बीत चुके हैं, और मैं आपके सामने रूबरू हूं। और आपके सामने ही नहीं, मैं कल से आज यानी 24 घंटे के अंदर लगभग 20 चैनलों से ज्यादा पर मैं इंटरव्यू दे चुका हूं जी। सब दर्शकों के सामने मैं रूबरू हो चुका हूं, और सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। कोई इसमें मुझे समस्या नहीं आई। मैं आपको बता दूं, कल मुझे टीका लगाया गया, उसके बाद मुझे 40 मिनट ऑब्जर्वेशन में रखा गया, मेरा पल्स नापी गई, मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन नापा गया, मुझे बार बार पूछा गया कि कोई तकलीफ तो नहीं है। तो आखिर ये क्यों प्रश्न उठाए जाते हैं? ठीक है, इसीलिए हमने ये शो प्लान किया और आप लोगों को न्यूज नेशन के जरिए ये तय किया कि आपकी बातचीत हम सीधे देश के लोगों से करवाएं, ताकि जो शक सवाल पैदा हो रहे हैं उनकी जगह समाप्त हो जाए, लोग इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अरुण हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, जो कि सफाई कर्मी हैं। अरुण, आपका स्वागत है। आप लोगों के जज्बे की तारीख और पूरे देश ने आपको सलाम किया जब कोरोना जैसी महामारी के दौरान आपने लोगों की सेवा की है। वो सराहनीय कार्य था, इसीलिए सबसे पहले टीका आप लोगों को लगा। आपने क्या महसूस किया? टीका लगवाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सेंटर पर व्यवस्था कैसी थी? सर, दिक्कत तो कोई नहीं हुई है मेरे साथ। मतलब मेरे को परफेक्ट फील हुआ। जब मैं गया स्टार्टिंग में तो मेरे को पहले लगा मतलब कुछ होना चाहिए, पर मैं फिर भी मतलब कि ये रहा मतलब कुछ होएगा नहीं। मेरे साथ स्टाफ के भी थे, सारे हॉस्पिटल के थे, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मतलब तो जब मेरे को वैक्सीन लगी तो मेरे को आधे घंटे के लिए साइड में बिठाया गया, मेरे पास डॉक्टर्स बैठ गए, तो उन्होंने पूछते रहे मेरे को कि भी क्या हो रहा है, मतलब ठीक हो? और मैं क्या, हाँ जी परफेक्ट हूँ सर। तो मेरे को आधे घंटे के बाद बाहर निकाल दिया गया वहाँ से, वार्ड से, कि भी अब देखो ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है जी। ठीक है अरुण। डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। जम्मू में कैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ा, कितने लोगों को वहां पर वैक्सीन लगी है डॉक्टर विवेक? इसके साथ ही आपने भी वैक्सीन लगवाई, तो क्या आप डेली का जो रूटीन वर्क है, पेशेंट्स को देखना, वो सब कुछ आप पहले की तरह कर पा रहे हैं? जी नमस्कार। जम्मू में हमारे यहाँ कल वैक्सीनेशन का उद्घाटन हुआ था, और हमारे हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जिस हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिश्ना, वहाँ पे हमारी हेल्थ सर्विसेज की तरफ से जो है वैक्सीन का शुरुआत करी गई थी। तो उसमें से सबसे पहले जो वैक्सीन लगा था वो मुझे लगा था, और मैंने खुद ही वॉलंटरीली इसके लिए आगे बढ़कर अपना कंसेंट दिया था।
उसका विशेष कारण यही था कि हमें लोगों में, आम जनता में ये विश्वास दिलाना था कि ये वैक्सीन हम खुद आगे बढ़ चढ़ कर लगा रहे हैं और आगे जनता को भी इस पर विश्वास करके, भरोसा डॉक्टर करके विवेक, बढ़ चढ़ कर हमें ये भी जानकारी मिली कि हमारे आप सेंटर में वैक्सीन तकरीबन लगवाने के 900 बाद आपने लोगों को गोल्फ भी खेला, वैक्सीनेशन। मतलब किसी तरीके की कोई कमजोरी, कोई वीकनेस नहीं, कोई रिएक्शन नहीं? जी जी, वैक्सीन लगाने के बाद मैं ऑब्जर्वेशन में रहा, मैं बिल्कुल ठीक था। उसके बाद मुझे कुछ समय के लिए एक एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन चेंबर में रखा गया था। मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन, मेरा पल्स, मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह रिकॉर्ड किया गया। भगवान जी की कृपा से सब ठीक गया। शाम को मेरी गोल्फ क्लास थी बेसिकली, तो मैं वो अटेंड करने भी गया था और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा था। उसके बाद मैंने अपना रूटीन कार्य किया है और उसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, हल्का सा दर्द इंजेक्शन साइट पे है, वो हम यदि पेन किलर का भी इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है, यदि हम पेन किलर का भी इंजेक्शन कहीं लगवाते हैं तो उसका भी हल्का सा इंजेक्शन, और वो किसी भी वैक्सीन में, मुझे लगता है डॉक्टर विवेक, वो किसी भी वैक्सीन में इतना तो होता है कि थोड़ा सा उस स्पॉट पर इचिंग हो जाए या हल्का सा पेन हो जाए, ये तो बहुत नॉर्मल है मुझे लगता है किसी भी वैक्सीन में। डॉक्टर उपेंद्र, थोड़ा सा इचिंग, थोड़ा सा पेन, ये तो किसी भी वैक्सीन में। मैं बतला रहा हूँ कि यदि हम पेन जी ठीक है, मैं डॉक्टर उपेंद्र का रुख कर लेता हूँ। सर, यदि हम पेन किलर का भी इंजेक्शन लगवाते हैं ना, तो उससे जी ठीक है, पेन किलर का भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो थोड़ा सा पेन होता है। डॉक्टर उपेंद्र हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उपेंद्र, तो भी उस इंजेक्शन साइड पे थोड़ा दर्द रहता है। ठीक है, डॉक्टर उपेंद्र, आगरा में कितने लोगों को वैक्सीन लगी? इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर, लोगों के मन में बड़े शक और सवाल है। आगरा जी जी, नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उपेंद्र आगरा से बात कर रहा हूं। जो मेरा सेंटर बना हुआ था, उस सेंटर पे 100 लोगों के लिए लगना था, उसमें 50 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और किसी को इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सबसे पहला जो इंजेक्शन है मैंने लिया, सबसे पहला वैक्सीनेशन मैंने कराया वहाँ पे, और लोगों को एक मैसेज दिया कि लोग आए, आगे बढ़ के लगवाएं, और कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं हुए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम में बैठा मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना पूरा रूटीन वर्क, जो 8 बजे तक पूरा रूटीन वर्क शाम को किया। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास डॉक्टर उपेंद्र। डॉक्टर सुधीर भंडारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधीर, जहां पर वैक्सीन लगी आपके यहाँ, तो वहां पर कुछ ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगी क्या जिनको कोई दूसरी बीमारी रही हो, उनका वैक्सीनेशन में नंबर आ गया हो, या फिर थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें, या फिर उन्हें पहले कोरोना हो गया हो, वो ठीक हो गए हो? कई ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कोरोना से रिकवर कर चुके थे, उनको भी वैक्सीन लगनी थी। लिया और 3.5 महीने पहले मैं खुद कोविड से रिकवर हुआ था। मैंने प्लाज्मा थेरेपी भी लिया और मैंने सेफली वैक्सीनेट अपने आप को करवाया। हमारे यहाँ पे n नंबर ऑफ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल्स ने वैक्सीनेशन लिया और ऑल डॉक्टर्स, जो ओल्डेस्ट डॉक्टर थे हमारे यहाँ पे, वो 93 ईयर ओल्ड प्रोफेसर डांडिया थे, जिनको सारी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, बट उन्होंने वॉलंटरीली वैक्सीन लिया। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, सारे एज ग्रुप के लोगों ने हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन लिया एंड ऑल आर वेरी कंफर्टेबल एंड ऑल आर वेरी हैप्पी। डॉक्टर सुधीर, आपने दो बातें बड़ी अच्छी बताई, मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा और आपको जानकारी देनी चाहिए। आपने एक डॉक्टर का जिक्र किया जिनकी 92 ईयर एज है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। आपको खुद प्लाज्मा थेरेपी लेनी पड़ी थी जब आप कोविड से इन्फेक्टेड हुए थे, आपको भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो सवाल है साइड इफेक्ट को लेकर, रिएक्शन को लेकर, वैक्सीन सेफ नहीं है, आपकी बातें सुनकर ये सारे सवाल बेमानी लगते हैं। सर, मैं एक चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपका क्वेश्चन आंसर करूं, उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी साइंस को र्यूमर्स और साइंस को पॉलिटिक्स से मिक्स नहीं करें। द क्रिएशन ऑफ वैक्सीन इज ए साइंस, it is a outcome of the scientific marvel and scientific expertise of our doctors and scientists। अभी बॉटम लाइन ये है कि हमको कोविड पेंडेमिक में लोगों की सफरिंग को बचाना है, लोगों की डेथ को बचाना है, लोगों की मॉर्टेलिटी को कम करना है। अतः हमारा कंट्री, आपको ये जान के खुशी होगी कि 60% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन हमारे कंट्री में बन रहे हैं। तो आप मान के चलिए, जो पूरे वर्ल्ड के 60% वैक्सीन बनाता है, क्या वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है? नेवर। दे आर ऑल साइंटिफिकली टेस्टेड, ऑल साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीन, जिनको n नंबर ऑफ पेशेंट्स में ट्राई किया गया है। हम सालों से फ्लू शॉट्स दे रहे हैं, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करा रहे हैं। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ने जिनसे अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराया होगा, आने के 1 या 2 दिन बाद
उनको कैल्पॉल या पैरासीटामोल सिरप दिया होगा, विच इज ए नॉर्मल वैक्सीन रिएक्शन. दीज आर सच साइंटिफिकली क्रिएटेड वैक्सीन्स. आप देखिए कोविशील्ड इज ए एडिनोवायरस क्रिएटेड वैक्सीन्स, कोवैक्सिन इज ए like dead virus vaccines. तो practically they are as good as the best vaccines in the world. हमको we should not ठीक talk है at डॉक्टर this सुधीर, stage आपकी where बातें we मैं are थोड़ा सा concerned with the रोकता saving the हूं. life, कई saving सारे the मेहमान disease. हमारे साथ जुड़ रहे हैं Yeah. और हमारी कोशिश ये है कि जितनी ज्यादा बातचीत हो सके, जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सके, उनकी बातें सुनवा सके देश के लोगों को, उतनी ज्यादा भरोसा मुझे लगता है कि पैदा होगा. आपकी बातें वाकई भरोसा बढ़ाती हैं. डॉक्टर सुधीर, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हूं. आपने जिन बातों का जिक्र किया वो बातें भरोसा पैदा कर रही हैं. बीपी शुगर लोगों को आज देखिए बहुत ज्यादातर लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं लाइफ स्टाइल में बदलाव की वजह से. क्या ऐसे लोगों को इस तरीके की वैक्सीन से कोई दिक्कत हो सकती है? कोई खास सावधानी बरतने की जरूरत है? सर आप ये देखिए कि भारत में ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस है 35% लोगों को ब्लड प्रेशर है, ऑलमोस्ट 20% लोगों को डायबिटिक है. क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये प्रॉब्लम्स हैं. Truly speaking, there is no contraindication of this vaccine for people with comorbid condition. वास्तव में तो जिन लोगों को ये डिजीजेज हैं उनको तो आगे बढ़ के लगवाना चाहिए क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए. मैं तो समझता हूँ कि ये डिबेट कि वैक्सीन रिलेवेंट है या नहीं है, विच इज़ इररिलेवेंट, डिबेट इटसेल्फ इज इररिलेवेंट बिकॉज अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू बिल्ड अप द इम्यूनिटी इन पीपल एट लार्ज. अगर इंडिविजुअल इम्यूनिटी बढ़ेगा तो सोसाइटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, कंट्री स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेगा. सो बेसिकली दीज वैक्सीन्स जो कि इंडिजिनसली क्रिएटेड वैक्सीन्स है, साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीन्स है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल में ये ट्राई किए गए ड्यूरिंग कोविड ट्रायल इन द कोविड पेशेंट्स. तो ऐसे के अंदर दे आर एब्सोल्युटली सेफ और ट्रूली ठीक है डॉक्टर सुधीर, मैं आपके पास आता हूं लौट के दोबारा. डॉक्टर तबस्सुम नकवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करते हैं. डॉक्टर तबस्सुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप डॉक्टर हैं और आप मुस्लिम समुदाय से भी आती हैं, इसलिए मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है आपसे. कई मौलवियों ने इस पर सवाल उठा दिए. रजा अकादमी ने सवाल उठा दिया कि इसके इंग्रेडिएंट का खुलासा कर दिया जाए. आपको लगता है कि वैक्सीन की जब बातचीत आती है तो ऐसे सारे सवालों की जगह बनती है? और वैक्सीन आप लगवा चुकी हैं तो उसके बाद आपको क्या फील हो रहा है? नहीं, मुझे बिल्कुल नॉर्मल फील हो रहा है और एज यूजुअल जैसे सभी वैक्सीन्स के रिएक्शंस होते हैं वैसे ही आवाज़ आती, वैसे ही इसमें भी होता है. तो ये एक्स्ट्रा साउंड कुछ कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहिए. हाँ, इसमें रिलीजन की कोई बात ही नहीं आती है. जहाँ पे ऑथेंटिसिटी है, जहाँ पे साइंस हमारा इतना डेवलप हो चुका है, जहाँ हमारी कम्युनिटी से भी, मुस्लिम कम्युनिटी से भी साइंटिस्ट हैं कई और आगे बढ़ के काम कर रहे हैं. ज़रूरत है तो मुस्लिम समाज को एजुकेशन की, और ये बिल्कुल भ्रांति है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस वैक्सीन को लगाने से. मैंने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन के पहले भी अपना ओपीडी में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, मैंने ओपीडी किया, फिर वैक्सीन लगवाया. उसके बाद आधे घंटे तक के ऑब्जर्वेशन के बाद से मैं बिल्कुल खुश महसूस कर रही थी, कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ. और मैंने जाके आउटडोर भी किया उसके बाद से, तो इट वाज क्वाइट नॉर्मल. इवनिंग तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मॉर्निंग तक भी आज कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. मॉर्निंग की आफ्टरनून हो गया ऑलमोस्ट. मैं चाहूंगा एक बार फिर से वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं. आपने जैसे जो कम्युनिटी को लेकर सवाल था, मुस्लिम कम्युनिटी से रजा अकादमी ने कहा इंग्रेडिएंट्स का खुलासा कर दिया जाए, इंग्रेडिएंट्स को लेकर सवाल कर दिए गए, ये कह दिया गया कि वैक्सीन सेफ नहीं है, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट, भ्रांति फैलाने की कोशिश. मैं चाहूंगा आप इस पर जरा खुलकर बोलें ताकि कम से कम जो मुस्लिम कम्युनिटी में इस तरीके का शक पैदा किया जा रहा है वो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें वैक्सीनेशन में जब उनका नंबर आए. तो नहीं, वो खुल के बोलने वाली बात ये है कि हमारे यहाँ जो एजुकेटेड लोग हैं वो कम से कम जा करके आगे बढ़ें, अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड करें. लाइक पोलियो वैक्सीनेशंस में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपोजिशन का सामना करना पड़ा था, लेकिन अल्टीमेटली लोगों ने समझा उसको. तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन. हमारी कम्युनिटी को एडुकेट करने की ज़रूरत है और इस तरह के कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं है. इट्स ऑल प्रूवन. इतने ट्रायल के बाद से ये वैक्सीन लगी है. तो मैं तो कल भी एक रिलीजियस प्रोग्राम में ही गई थी उसके बाद, और मैंने सबसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग वैक्सीन ना लगाएं
और इट्स बेटर कि वैक्सीन लगवाने के बाद से मैं ये महसूस कर रही हूँ कि एटलीस्ट जब मैं प्रोटेक्टेड रहूँगी तब मैं अपने पेशेंट्स को भी अच्छी तरह देख पाऊंगी। बिल्कुल ठीक है। और पब्लिक को भी प्रोटेक्टेड फील कराऊंगी। ठीक है डॉक्टर तबस्सुम, मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। गुड, कोई भ्रांति पालने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको भी प्रॉब्लम है वो एजुकेटेड पर्सन से बात करें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर और आपकी बातें मुझे लगता है कि आप भरोसा पैदा करेंगे निश्चित तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी में, खास तौर पर क्योंकि वहां पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। हरदेव यादव भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। हरदेव, आप जब वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे तो क्या आपके मन के अंदर भी बेचैनी थी? वो सारे सवाल आपके मन में भी थे जो सवाल वैक्सीन को लेकर खड़े किए जा रहे थे? रिपोर्टर भी मैं, संपादक भी नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं था मेरे मन में। मैं तो बहुत ही उत्साहित था कि मुझे इस काम के लिए चुना गया है। तो आप ठीक महसूस कर रहे हैं आप? और मैंने इसमें आगे जी, मुझे 24 घंटे हो चुके और मैं जैसा पहले था वैसा ही अभी बिल्कुल ठीक है। और देखिए आप तो लगने के बाद भी बिल्कुल ठीक है, आपका थम्स अप भरोसा पैदा कर रहा है हरदेव जी। और आप अभी भी वर्दी में हैं, मुझे लगता है कि शायद आप ड्यूटी पर यहां से उठने के बाद सीधे वहां पहुंच भी जाएंगे। चलिए कानपुर का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर जीके मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। डॉक्टर जीके जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। कानपुर मंडल में कितने लोगों को वैक्सीन लगी? एक तो ये जानकारी की क्या किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट वहां पर किया गया है? साथ ही कोई पेशेंट जिनको टीका लगा हो, कोई स्वास्थ्यकर्मी जो किसी दूसरी बीमारी से पीड़ित हो, उनको कोई टीका लगा हो तो उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई हो? देखिए, ऐसा है कि कानपुर मंडल के जो 6 ज़िले हैं उनमें से उनका जो टारगेट था वो 2300 लोगों को लाभार्थियों को टीका लगाने का था। और उसमें हम लोगों ने 70% हम लोगों ने अचीव किया है, कल की जो रिपोर्ट आई है। और कानपुर नगर में जो है हम लोगों ने 600 में से जो है 437 लोगों को टीका लगाया। और उसमें हमारे मंडल में जो है सभी CMS, CMO मैंने खुद अपने को टीकाकृत करवाया जी। इस तरह का कोई किसी भी तरह का पूरे 6 जिलों से अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें कि हम ये कह सकें कि किसी को किसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिससे कि हम टीकाकरण पे कोई असर पड़ने वाला हो जी। डॉक्टर साहब, कई सारे सवाल उठे इस वैक्सीन को लेकर, साइड इफेक्ट को लेकर, पॉलिटिक्स भी इस पर काफी हुई। यह भी सवाल किया गया कि पॉलिटिशियंस ने क्यों नहीं लगवाया, जबकि मेडिकल फ्रेटर्निटीज के जितने बड़े नाम हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाया। आपको लगता है कि यह सब कुछ काफी है वैक्सीन में भरोसा पैदा करने के लिए? और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी, सवालों को लोग पीछे छोड़ देंगे? नहीं, देखिए देखिए, सबसे पहले हमारे सोसाइटी को ये पता है कि जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है या हमारा मेडिकल संवर्ग है वो ऐसा एक संवर्ग है जिसको वैक्सीन के बारे में बेहतर जानकारी है। अगर वो लोग आगे बढ़ करके अपने को टीकाकृत करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं भी एज ए अपर निदेशक मैंने 11:44 पे अपने को कल वैक्सीनेट कराया और आज आपके सामने बैठा हूँ। कल मैं अपने कार्यालय में सारा काम भी किया और अपनी और जगह भी भ्रमण किया, कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं मंडल के 6 जिले देख रहा हूँ, 6 जिलों में से कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीके मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देश भर से डॉक्टरों की बातचीत सुनी, जिनको टीका लगा उनकी बातचीत सुनी। अब जाहिर सी बात है, हमारी आपसे अपील है, आपने सबका रिएक्शन सुना, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो शक मत करिए। वैक्सीनेशन में जब आपका नंबर आए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, राजनीति और सवालों को पीछे छोड़ दीजिए। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।